तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ whole YDC apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, then what is the effect on fringe width? तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही आएगा। तो फ्रिंज विड्थ का जो आपका फॉर्मूला है बस वो आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है लेमडा डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। अब मैं एयर से पूरे YDC apparatus को लिक्विड में लेके जाऊंगा, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी तो चेंज नहीं होगा ना। कैपिटल डी क्या होता है, स्क्रीन और होल होल के बीच की डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या होता है, दोनों होल के बीच की डिस्टेंस। सिंपल सी बात है। तो चेंज क्या हुआ, लेमडा। अगर लेमडा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और या फिर नहीं चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आंसर टिक करना पड़ेगा। अब समझो, पहले YDC apparatus कहाँ था, एयर में। फिर YDC apparatus कहाँ लेके गए हम, लिक्विड में। तो बेटा जब रे ऑफ लाइट एयर से लिक्विड में जाएगी, है ना, पहले रे ऑफ लाइट किस में थी, एयर में जा रही थी। फिर रे ऑफ लाइट किस में जाएगी, अब लिक्विड में। भाई जब एक्सपेरिमेंट पूरा लिक्विड के अंदर होगा, तो भाई रे ऑफ लाइट के बिना तो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, सिंपल सी बात है। तो एयर के अंदर उस लाइट का वेवलेंथ कितना है, लेमडा है, फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ है, और स्पीड कितना है, वी है। तो जब रे ऑफ लाइट एयर से लिक्विड में जाती है बेटा, तो लेमडा क्या होता है बेटा, आपका डिक्रीज होता है। किस प्रकार से डिक्रीज होता है, लेमडा डिवाइड बाई म्यू से। ठीक है। फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है, तो फिर आपका स्पीड भी चेंज होगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये तीनों चीजें मैंने बता दी, यहाँ पर आपसे सिर्फ वेवलेंथ के लिए पूछा था। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा डिवाइड बाई म्यू। यानी आपका जो मीडियम के अंदर अगर मैं लिखूं इसको, तो ये हो जाएगा लेमडा डी डिवाइड बाई म्यू इंटू डी। ठीक है। और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तो एक से ज्यादा ही होने वाला है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा डिवाइड बाई लेमडा। तो म्यू अगर एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर बीटा जो हो रहा है, यानी फ्रिंज विड्थ जो हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई नहीं। अगर म्यू जो है एक से कम होता, तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होता। मगर लिक्विड का, पानी ले लो आप, पानी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.3 होता है ना, तो एक से ज्यादा ही हुआ। तो यानी यहाँ पर एक से ज्यादा नंबर है, तो आपका मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ क्या हो रहा है, डिक्रीज ही होगा। तो डिक्रीज कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। मैंने पूरा नहीं लिखा, एरो ऊपर है इंक्रीज, एरो नीचे है डिक्रीज। ठीक है।